के टाइम पर सन 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के साथ, ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे, याद आ रहा है कुछ? इसका एक किस्सा सुनाया हुआ है। कौन सा बिल था? हाँ, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल, ठीक है, वो आना था और उसका अपोज करने का तरीका ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, क्या नया आविष्कार कह सकते हो, क्योंकि उसके पहले तो हुआ नहीं था। उसके पहले भारतीय जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, उसमें कभी भी उसके पहले पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो एक तरह से नई रचना की उन्होंने, है ना। लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि कभी कभी क्या हो सकता है, क्या चलो भाई, ठीक है, कई दिन बाद चल बैठ रहा, ऐसा क्या हो सकता है? तो मैं ये बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में क्या हो, असहमतियां, है ना। हर बार कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री की दी गई हुई सीधी राय को राष्ट्रपति ऐसे ही मान ले, मंजूर कर ले, उससे हर एक बात पे सहमत हो। क्या मेरी बात समझ? ऐसा होता है क्या राष्ट्रपति? अगर प्रधानमंत्री बोले कि हाथी उड़ता है तो राष्ट्रपति बोलेगा हाँ, आज तो मेरे घर के सामने जो कार है उस पे 4 हाथी बैठे हुए थे। हाँ, क्या हर बात पे सहमत होगा? नहीं होगा। ये बात तुम्हें पता है कि सहमति हर बात पे हो ऐसी कोई जरूरी नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री को भी चाहिए सही बात बोले, सही बिल लाए, सही सलाह दे, और राष्ट्रपति को भी उसी गरिमा के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में असहमतियां बढ़ सकती हैं। क्या मेरी बात समझ आई? और अगर राष्ट्रपति अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब अगर राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के, है ना, अपने नजरिए को समझाने में असमर्थ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अपने विचारों से सहमत कराने में असमर्थ है। और ऐसा प्रधानमंत्री जिससे उसके ही द्वारा एक तरह से उसकी सरकार राष्ट्रपति बनाया, एक तरह से, है ना, तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके ऊपर राष्ट्रपति बैठा हुआ है और राष्ट्रपति उससे बार बार असहमतियां दर्ज करवा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कहीं ना कहीं ऐसा प्रधानमंत्री कमजोर होता जाता है। भाई कोई बिल लाया, पॉकेट वीटो, कोई बिल लाए, पॉकेट वीटो, कोई बिल लाए, पॉकेट वीटो लगा दिया। तो बार बार पॉकेट वीटो से बचने के लिए धन विधेयक लाना पड़ रहा है, मनी बिल बना के लाना पड़ रहा है कोई चीज। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की गरिमा को भी तो ठेस पहुंच रही है कि आप एक आदमी आपके ऊपर बैठा है, 100 लोगों को तो कन्विंस करना नहीं है आपको। मंत्री परिषद के आप मुखिया हैं और इस वजह से आपके ऊपर केवल एक ही आदमी है, इसमें कौन? राष्ट्रपति। केवल उसी को अपने विचारों से सहमत कराना था, तर्क वितर्क करके कैसे भी सहमत कराना था, और उसे तक सहमत नहीं करा पा रहे। बाकी मंत्री परिषद के अन्य मंत्री तो आपके नीचे है ना। अरे बोलो, 2 आदमी हैं, छोटू और बड़कू। मेरी बात समझ? और ये मैं हूं, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, लेट अस सपोज। क्या मेरी बात समझ? बड़कू को और बड़ा है कुछ बोलिए। चलो, मैंने कोई बात बोली, है ना, मैंने कोई बात बोली और बात जो है वो लॉजिकल हो चाहे इलॉजिकल, से भूल जाओ, लेकिन किस के मानने के चांस ज्यादा है, छोटू के या बड़कू के? छोटू के। छोटू मुझसे डोमिनेटेड है। मेरी बात समझ? छोटू के ऊपर मेरा वर्चस्व है। क्या मेरी बात समझ? जबकि बड़कू मुझसे 2 गुना है। कोई जरूरी नहीं कि हर बात तो माने। क्या मेरी बात समझ? तो वही सीन होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में। और एक ऐसा बड़कू जो बार बार इस आदमी को चैलेंज कर रहा होगा, इसकी बात नहीं मान रहा होगा, क्या इसकी शक्तियां बार बार सामने नहीं आएगी कि इसकी कम शक्तियां हैं? अगर बार बार बड़कू जो है वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर रहा होगा, बार बार असहमतियां दर्ज कर रहा होगा, तो ऐसा प्रधानमंत्री जिसके केवल एक काम था, उसे अपने छोटों की राय जगह नहीं लेनी। भाई मंत्री परिषद में कौन ही प्रधानमंत्री को रोकेगा? हालांकि रोकते हैं कि विचार विमर्श होता है, ऐसा बात है, लेकिन क्या मंत्री परिषद के मंत्रियों के पास इतनी शक्तियां हैं कि प्रधानमंत्री को रोक सके? नहीं है। क्या मेरी बात? केवल एक ही आदमी को अपना नजरिया समझाना था और उसमें भी फेल कर गए। क्या मेरी बात क्लियर है? उसे भी कन्विंस नहीं कर पाए, उसकी भी सहमति नहीं ले पाए, उसका भी समर्थन नहीं ले पाए। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री शक्तिशाली नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो लिखोगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में
हाँ नोट क्या नहीं आ रही है, दूर कर दो। चलो ठीक है, समझ में तो आया कुछ ही नहीं आया, ये प्रॉब्लम आया है पक्का ना? चलो नोट करोगे, देख लो बात नोट कर लो बस। देखो प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति का समीकरण है रिश्ता। समीकरण कैसा है? यह भी प्रधानमंत्री की शक्तियों को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड है ना, और प्रधानमंत्री भी एग्जीक्यूटिव में है, लेकिन लेजिस्लेटिव में तो है, विधायिका का भी हिस्सा है। और विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका को बनाया क्यों गया था? शक्तियों के बंटवारे के लिए, ताकि एक दूसरे पर जांच और संतुलन रख सके। बताया था ना, चेक एंड बैलेंस। जांच और संतुलन का जो अवधारणा है वो बनी रह सके, इसी वजह से यह 3 बंटवारे किए गए थे शक्तियों के। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर राष्ट्रपति अपोज नहीं कर रहा है विधायिका का या प्रधानमंत्री का, तो ये भी डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कम से कम एक ही आदमी आपके ऊपर है, आपकी बातों में इतना दम हो, आपके लॉजिक, आपके बिल में इतना दम हो कि वह आपसे सहमत कर जाए। उसका समर्थन तो आपको लेना है एक आदमी का, बाकी सब तो आपसे छोटे हैं, अपने आप आपसे डरते हैं। बाकी सब पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो कहीं ना कहीं आपसे जूनियर है, चाहे कैबिनेट ही मंत्री क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो आपसे जूनियर है, क्योंकि उनकी नियुक्ति आपके कहने पर हुई है, उन्हें कोई मंत्रालय आपके कहने पर मिला है। क्या मेरी बात समझ है? तो आपके तो ऊपर एक ही आदमी था, उसी का समर्थन लेना था, उसी का आशीर्वाद लेना था, और उसमें भी असमर्थ हुए। तो ऐसा प्रधानमंत्री शक्तिशाली नहीं माना। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो ठीक है, एग्जाम्पल होगी उदाहरण के लिए जयललिता सिंह और राजीव गांधी। एग्जाम्पल लिख लोगे, जयललिता सिंह और राजीव गांधी। जितने भी उदाहरण लिखोगे बहुत ध्यानपूर्वक लिखोगे। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर दोगे ना, पॉलिटिकल साइंस का, तो उदाहरण कोशिश करना करंट गवर्नमेंट से ना हो। क्या मेरी बात समझ आई? जो इस समय की सरकार है उससे, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ना हो जो उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से दर्शाता। जब सरकार खत्म हो जाए तब बात अलग है, तब आप उस पर सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणियां कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? वैसे भी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को सपोर्टिव होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? भले ही किसी चीज से आप निजी तौर से एग्री नहीं है, भले ही कोई नया बिल आया, कोई नया प्रस्ताव आया जिससे आप पूरी तरह से सहमत नहीं है, फिर भी अगर उस बिल के बारे में, अगर उस कानून के बारे में अगर आपको लिखना है, तो आप उसे बुरा नहीं बोलोगे, आप उसे अच्छा बोलोगे। और अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ चीजें परिवर्तित की जा सकती हैं, तो आप साथ ही साथ यह बोलोगे कि अभी यह कम अच्छा है, ऐसा कर दिया जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेंस आंसर राइटिंग करते वक्त ये ध्यान रखना कि कृपया करके न्यूज़पेपर की भाषा का इस्तेमाल मत करना। न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, लेकिन उसकी जो आलोचनात्मक रवैया होता है न्यूज़पेपर का, वह इस्तेमाल नहीं करना है। सरकार के प्रति निगेटिव नकारात्मक टिप्पणियां मेंस के आंसर में नहीं करनी। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गया? ठीक है, तो क्या लिखा तुमने? ये लिख लिया। एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अभी का भी हो सकता है, लेकिन वो तुम दोगे नहीं, लेकिन लिख सकते हो चाहो तो। जैसे रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी, तो रामनाथ कोविंद वॉज क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ बीजेपी के मेंबर थे, तो कभी वो क्या मोदी जी के अगेंस्ट जाएंगे? नहीं गए। उसी तरह अभी करंट जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, है ना, क्या वो बीजेपी की है? अब बीजेपी की नहीं है, लेकिन क्या पहले वो बीजेपी की थी? हाँ, पहले थी।
तो क्या वो सामान्य तौर से देखा जाएगा कभी मोदी जी के अगेंस्ट जाएंगी? नहीं जाएंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सामान्य तौर से बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है किसी बात पर अलग अलग मत हो, लेकिन सामान्य तौर से ऐसा होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? वह भी अगेन निर्भर करता है कि राष्ट्रपति के पद पर कैसा व्यक्ति आसीन है और किस तरह से अपनी शक्तियों को संचालित कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अपने शक्तियों का संचालन राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति कैसे कर रहा है, प्रधानमंत्री पद पर कैसे कर रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति बैठा है वो खुद शक्तिशाली फील करता है या नहीं फील करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री क्यों शक्तिशाली फील करेगा, उसके 4-5 कारण लिखवा दिए मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात समझ? अगर बार बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अपोज कर रहा होगा, बार बार उसका विरोध कर रहा होगा, खुले तौर पर विरोध कर रहा है। लेट अस सपोज राष्ट्रपति आ गया कि मीडिया में आ गया, बोल रहा है यह बिल आ तो गया है, मुझे साइन करना पड़ेगा या धर्म विधेयक के रूप में ले आए, लेकिन मुझे मन नहीं था, मेरा एकदम मैं इसके प्रति बहुत श्योर नहीं, आश्वस्त नहीं, इतना बोल दिया उसने। अब धर्म विधेयक के रूप में आया है, यानी संविधान तो बोलता है कि साइन करके भेजना है, संविधान बोलता है, मैंने रखा धर्म विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को साइन करने ही करने हैं, उसमें पॉकेट विंडो का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों, क्या करना बताया? परंपरागत तो है और परंपरागत नहीं है, ये तो चीज लिखी हुई है। हाँ, क्योंकि वो प्रस्तुत किसकी सहमति से हुआ था? राष्ट्रपति की अनुमोदन से हुआ था वो, है ना? राष्ट्रपति के अनुमोदन से उतारे गए बिल का अपोजिशन राष्ट्रपति खुद कैसे कर सकता है? यह विरोधाभास हो जाएगा ना? क्या मेरी बात समझ आ रही? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय व्यवस्था। हेडिंग डालोगे संसदीय व्यवस्था। यहाँ पे जो 4-5 फैक्टर लिखवाए, इसे एक बार देख लो, देखो कुछ पूछना तो पूछ लो। 4-5 फैक्टर मैंने लिखवा दिए, अगर इसमें कुछ पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए। कैबिनेट फॉर्म भी लिखवाना पड़ेगा। आज 4 व्यवस्थाएं पढ़नी है और फिर उनकी अच्छाइयां बुराइयां देखेंगे। लिखो हेडिंग संसदीय व्यवस्था, ऐसे लिख लो हेडिंग, है ना? अभी हम प्रेसिडेंशियल पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम पहले संसदीय, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें आइडिया है कि 2 तरह से सरकार हो सकती है, 2 तरह की सरकारें होती हैं। ऐसे ही करवा दो। एक होता है संसदीय व्यवस्था और दूसरा क्या होता है? अध्यक्षीय। ठीक है, अध्यक्षीय। अध्यक्षीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है वही राष्ट्र प्रमुख भी है और सरकार का भी मुखिया है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, वेरी गुड, हेड ऑफ स्टेट भी है यानी राष्ट्र प्रमुख भी है और सरकार का भी मुखिया है। सरकार का मुखिया, देखो इसे, जबकि संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि क्या बोलेंगे? सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया। लिख लो इसे, सरकार का मुखिया। और राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्र का मुखिया या राष्ट्र अध्यक्ष। अध्यक्ष, इसमें राष्ट्रपति जो है वो केवल नाम मात्र का शीर्ष होता है, केवल कहने के लिए शीर्ष है। असल शीर्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसे बोलते हैं दी ज्यूरी। अरे वाह, शाबाश, दी ज्यूरी। ज्यूरी लिख दिया मैंने, ज्यूरी लिख लो। ठीक है, थोड़ा गया हो गया। दी ज्यूरी, इसे क्या बोलोगे प्रधानमंत्री को? डी फैक्टो। डी फैक्टो मतलब असल में, फैक्ट में। फैक्ट में मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री।
लेकिन दिखता कौन है ऑन पेपर? राष्ट्रपति। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो, क्या समझ में आ गया? अभी हम ये पढ़ रहे थे ना, इसीलिए इसे करेक्ट करके पहले मैं संसदीय व्यवस्था में जा रहा हूँ। अभी मैं संसदीय व्यवस्था और अध्यक्ष व्यवस्था में अंतर नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं आपको संसदीय व्यवस्था के अंदर जो दो भाग होते हैं या दो तरह की संसदीय व्यवस्थाएं होती हैं उनमें ले जा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो हमने पार्ट खत्म किया है जिसमें हमने पढ़ा है प्रधानमंत्री का पद और उसका स्थान और उसकी शक्तियां, वो कहीं ना कहीं संसदीय व्यवस्था के दो भागों से संबंधित है। कुछ सुन रहे हो? हाँ बिल्कुल, कहाँ से सुनना होता है? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आगे बढ़े, इसे नोट कर लिया, सब बना लिया? अरे कितना धीरे बना रहे हो? सब तेज लिखो, स्पीड बढ़ाओ। हमने अभी में देखा कि या तो प्रधानमंत्री भाई कुछ कारक हमने देख लिए, अब तो बन गया ना, कुछ कारक हमने देख लिए, तो यानी कि या तो प्रधानमंत्री शक्तिशाली होगा या फिर शक्तिशाली नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री शक्तिशाली है तो संसदीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था किस तरह की होगी? जहां पर प्रधानमंत्री रूपेण लिख दूं या रूप में सरकार लिख दे रहा हूं? प्रधानमंत्री के रूप में सरकार चल रही है, मैं समझा रहा हूं सर क्या मतलब होता है, ठीक है? अगर प्रधानमंत्री जो है वो एक्सेस यानी कि जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली है तो इसका मतलब सारे डिसीजन, सारे निर्णय अकेले अपने दम पर लेता है। और अगर अकेले अपने दम पर लेता है तो क्या कैबिनेट की या कबीने की कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। कहीं ना कहीं कैबिनेट केवल कहने का कैबिनेट है, क्योंकि सारे डिसीजन तो अकेले अकेले प्रधानमंत्री ले रहा है। हमने 4-5 कारक पढ़ लिए। अगर प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली है कि वो जो भी डिसीजन ले रहा है या लोगों में इतना पॉपुलर है कि लोग उसी के नाम पर वोट दे रहे हैं, मेरी बात सुन रही? प्रधानमंत्री ने किसी मनुष्य को यहाँ नहीं खड़ा किया। लेट अस सपोज प्रधानमंत्री एक बहुत ज्यादा पॉपुलर नेता है, लोकप्रिय नेता है, मेरी बात सुन रही? और आपके संसद क्षेत्र में हो सकता है किसी गधे को खड़ा कर दिया, लेकिन आप प्रधानमंत्री के इतने बड़े फैन हो सकते हैं या आपका लगाव इतना लगा हो सकता है कि हो सकता है आप गधे को भी वोट देके चले आए। नहीं समझे बात? समझ में आ रहा है? तो ये व्यवस्था जिसमें प्रधानमंत्री अकेले अपने दम पर सरकार चला रहा है, क्या मेरी बात समझ? ये व्यवस्था क्या है? प्रधानमंत्री रूप के सरकार। क्या मेरी बात? ये प्रधानमंत्री रूपेण सरकार लिख लो। हिंदी में मुझे इसका कुछ ट्रांसलेशन है नहीं कहीं, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? किताब में दिया नहीं है तुम्हारे में, समझ में आ गया? लिख दिया। डिक्टेटरशिप आ जाएगी? नहीं आएगी तो नहीं, थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी भी ऊपर राष्ट्रपति है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जगह पर कह सकते हो थोड़ा बहुत डिक्टेटरशिप रहता है। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र में खतरा रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक मतलब अकेले सारा डिसीजन ले रहा है, कैबिनेट की कोई वैल्यू नहीं रखती है ना। जब चाहा कैबिनेट से किसी मंत्री को हटा दिया क्योंकि वो हमारी बात से संतुष्ट नहीं है या हमारी बात को समर्थन नहीं कर रहा है, और ये करने की उसे पावर भी है। वो याद है तुम लोगों को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ना। चलो दूसरा क्या है? कैबिनेट सरकार। कैबिनेट रूपी सरकार लिख दे रहा हूं, कैबिनेट रूपी सरकार, ठीक है? कैबिनेट रूपी सरकार। मैं इसे अभी पहले क्यों देख रहा हूं? पहले मैं संसदीय व्यवस्था के अंदर क्यों नहीं गया? क्योंकि अभी तुमने खत्म किया है प्रधानमंत्री शक्तिशाली हो सकता है या कम शक्ति का भी हो सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री अकेले देखा जाए अपनी पार्टी को लीड कर रहा हो, बाकी सारे लीडर बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं उसके कल के सामने, बाकी सारे लीडर को आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, उसी पार्टी के वही बात बोलने वाले
लीडर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री का कद आपकी नजरों में अत्यधिक है। तो ऐसे या प्रधानमंत्री ने जो भी डिसीजन लिए वो सारे के सारे अच्छे फैसले हो गए बाई चांस, फॉर्चुनेट। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पद की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो बताइए, ये तो लिखवा चुका हूं कारक में से, है ना? प्रधानमंत्री पद की शक्ति बढ़ती जाएगी, और प्रधानमंत्री अगर शक्तिशाली हो गया यानी वह अकेले बिना कैबिनेट के कोई खास योगदान के सारे निर्णय खुद ले रहा है, तो ऐसी सरकार को बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? जहां देखा जाए तो कैबिनेट का ज्यादा रोल नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरा क्या होता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कैबिनेट रूपी सरकार? इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री उतना शक्तिशाली नहीं है, पूरी एक टीम लड़ी थी और एक टीम जीती है। क्या आपने सुना होगा एक जमाने में सचिन तेंदुलकर 100 रन बने इंडिया के, तो 70 रन अकेले सचिन तेंदुलकर ने बनाए और बाकी 30 रन बाकी लोगों ने बनाए। क्या मेरी बात सुन रहे? तो एक टीम के रूप में खेल नहीं हो पाया ना, ज्यादातर चीजें सचिन तेंदुलकर ने बना दी, ज्यादातर 200 रन इंडिया ने बनाए, उसमें 150 सचिन ने बनाए, 50 से बाकी टीम बना रही है। क्या मेरी बात सुन रहे? तो यह टीम का योगदान तो नहीं माना जाएगा, इसमें तो अकेले सचिन ही लीड कर रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक उसी तरह अगर सारे डिसीजन, सब कुछ, सारी घोषणाएं, सब कुछ प्रधानमंत्री के अंतर्गत में हो रहा है, तो ऐसी सरकार हो जाएगी प्रधानमंत्री के रूप की सरकार। क्या मेरी बात क्लियर है? और ऐसा भी हो सकता है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सब मिल बांट के बनाएंगे, राहुल द्रविड़ भी कुछ रन बनाएगा, गांगुली भी कुछ रन बनाएगा, समझ रहा हो ना? जहीर खान विकेट ले लेगा, हरभजन सिंह विकेट ले लेगा, सचिन भी कुछ रन बना देगा। तो इसमें, इस टीम में सभी किरदार जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। यह टीम ऐसी है कि हम यह नहीं कह सकते कि किसी का रोल बहुत ज्यादा है और दूसरे का रोल बहुत कम है। किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सबका कुछ ना कुछ रोल। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि एक सरकार या एक टीम, वो टीम जो है वो तभी चलेगी जब सब अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, ऐसी सरकार। क्या मेरी बात क्लियर है? और ऐसे टीम में या ऐसी सरकार में सारे मंत्रियों की अपनी अलग पहचान होगी, अपना अलग महत्व होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वहां प्रधानमंत्री सुपर पावरफुल नहीं हो जाएगा, सर्वशक्तिशाली नहीं है, वो कैबिनेट के अन्य सदस्यों से डर रहा है। एग्जाम्पल दे चुका हूं मनमोहन सिंह का। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें अच्छाई और परेशानी क्या हो सकती है? जब प्रधानमंत्री के हाथ में हर एक चीज है, तो हो सकता है किसी डिसीजन, किसी निर्णय को लेने में इन्हें हिचकिचाहट ना हो, तुरंत से निर्णय ले ले। समझ रहे हो ना? प्लेन हाईजैक कंधार में हुआ कहां से था? पंजाब से। पंजाब में वो लोग 4 से 5 घंटे रुके हुए हैं, रिफ्यूल करा रहे हैं, दोबारा से तेल भर रहे हैं प्लेन में। उतनी देर में सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पाई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 4 से 5 घंटे थे इन लोग के पास, सबकी सलाह ले रहे हैं, तो टाइम लगेगा ना? अरे बोलो, सबकी सलाह ले रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, लोकतांत्रिक तरीके के लिए, लेकिन जल्दी हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना? अरे बोलो, सही बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ, अगर सबकी, कैबिनेट में 10 ही मंत्री हैं, लेकिन अगर सबकी सलाह ले रहे हैं तो उसमें समय नहीं लगेगा, उसमें कुछ असहमतियां भी होंगी, उसमें दूसरे को कन्विंस भी करना पड़ेगा, अपना जो नजरिया है सामने वाले को समझाना भी पड़ सकता है अगर वह असहमत हो। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ऐसी सरकार में एक मंत्री जो है वो, या एक प्रधानमंत्री जो है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। इसका एग्जाम्पल तो मैं दे रखा हूं, मैं मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, के एंटनी, सोनिया गांधी वगैरह जितने भी लोग, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके ही बराबर के कद के और नेता कैबिनेट में हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या वो किसी निर्णय, कोई बड़ा निर्णय 370 हटाना है, कोई बड़ा निर्णय क्या बिना पूछे कि, बिना जांच के ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? और वहीं पर इस सरकार में, है ना, जिसमें सीधे डिसीजन ले रहे हैं, इंदिरा गांधी, एग्जाम्पल लेते हैं इंदिरा गांधी का, इसका एग्जाम्पल हो गया इंदिरा गांधी, ठीक है? तो इंदिरा गांधी की सरकार में
कैबिनेट मंत्री का नाम ही नहीं पता किसे कौन सा कैबिनेट मिले। मेरी बात समझ, सारा का सारा डिसीजन देखा जाए तो इंदिरा गांधी अकेले ले रही है। और 1971 के बाद जब उनकी इतनी लोकप्रियता एकदम चरम पे आ गई, ना केवल इंडिया में, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है सबसे ज्यादा ब्रेव लेडी माना जा रहा है, समझ रहे हो ना, सबसे ज्यादा साहसी महिला जो अमेरिका को हड़का के चली आई। क्या मेरी बात समझ रही है? तो ऐसे समय में इंदिरा गांधी को क्या अपने कैबिनेट की बहुत सलाह लेने का मन करेगा? नहीं, अपने से नीचे समझ लेंगे। समझ रहे हो ना कि अरे तुम कहां, तुम्हारी थोड़ा जीते हैं, हमारी योजनाओं से जीते हैं। बैंक का राष्ट्रीयकरण हमने किया, बांग्लादेश को आजाद हमने कराया, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति हमने चलाया। अपने आप को ऊपर समझ रही होंगी? क्या मेरी बात क्लियर है? गरीबी हटाओ प्रोग्राम हमने चलाया, इंदिरा आवास योजना हमने चलाया। अपने आप को बहुत ऊपर समझ रही हूँ और बाकी कैबिनेट मंत्रियों का कोई पूछ नहीं है। मेरी बात, उनके सामने कोई वर्चस्व नहीं है। तो ऐसे में डिसीजन तो तुरंत ले रही होंगी, खटाखट डिसीजन ले रही होंगी। जिस डिसीजन को लेने में गवर्नमेंट को 2 साल लगता है, वो इंदिरा गांधी ने तुरंत ले लिए। लेकिन क्या सारे डिसीजन लोकतांत्रिक ही होंगे? क्या यह नहीं हो सकता है कि एक आदमी अगर कोई निर्णय ले रहा हो तो गलत हो सकता है? क्रिकेट देखते हो, सुना हो क्रिकेट के बारे में कभी? क्रिकेट एक खेल होता है बैट बल्ले वाला, समझ रहे हो? बैट बॉल वाला, मतलब बैट बल्ला देखी चीज हो गया, ठीक है? तो उसमें कितने अंपायर होते हैं? 11। ठीक है। सुनो, मेरी क्वेश्चन सुनिए, अगर पहले टिक लगा देती हूँ तुम ऑप्शन ए में फंस जाओगी अगर ऐसा करोगी, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन ए लग रहा होगा ऐसे 11 के, क्रिकेट में कितने अंपायर होते हैं? 11 पैर दिखा रहे हैं, ठीक है? सुनो मेरी बात, 3 तो होते हैं, तुम्हें अब जो भी 4 बोल सकते हो डीआरएस, लेकिन 3 तो होते ही हैं, तुम्हें पता है। मेरी बात में एक सामने खड़ा होता है, एक लेफ्ट साइड में खड़ा होता है और एक थर्ड अंपायर होता है। ये 3 अंपायर क्यों खड़े हुए हैं? एक गलत हुआ, अगर एक को कंफ्यूजन दूसरे से राय ले ले, दोनों गलत हो रहे हैं, उन्हें नहीं देखा, तीसरे वाले से राय ले ले। क्या मेरी बात समझ? तो लोकतांत्रिक डिसीजन है एक तरह से, 3-4 लोग को मिलाकर डिसीजन ले लिया गया, गलत होने की संभावना कम हो गई। नहीं समझे बात? सचिन तेंदुलकर नाम सुना इसके पहले? कई बार 90 पे आउट हो गया क्योंकि उस समय डीआरएस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, है ना? स्टीव बकनर नाम का एक अंपायर था, वो अगर इतनी भी दूर से अगर जा रही हो, सचिन ने बॉल छोड़ दी तो अपने आप आउट दे देता। कैच जाने से पहले सचिन को आउट दे रहा है। मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लगभग ऐसे ही हुआ। क्या मेरी बात समझ रहे? इसके वजह से सचिन बार आउट जा रहा है, उसके सामने गेंदबाज नहीं आउट कर पा रहा है, अंपायर आउट कर दे रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन अगर यही सुविधा सचिन के समय में होती कि 3-4 लोग की राय ले रहे हैं, है ना, थर्ड अंपायर को भी इंक्लूड कर लिया, डीआरएस भी ले लिया, सबकी राय हो गई, तो ऐसे में क्या सचिन जल्दी आउट होता? हो सकता नहीं आउट होता। जो कई सारे डिसीजन लिए गए उसके खिलाफ वो नहीं ले पाते। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो। तो ठीक उसी तरह एक आदमी गलत भी हो सकता है, और उस एक आदमी की गलती का परिणाम क्या केवल मंत्री परिषद को झेलना, क्या केवल कैबिनेट मंत्री को झेलना पड़ेगा? नहीं। क्या केवल मंत्री परिषद को झेलना पड़ेगा? नहीं। क्या केवल लोकसभा को झेलना पड़ेगा? नहीं। पूरे देश को झेलना पड़ सकता है। नहीं समझे बात? प्रधानमंत्री कितना शक्तिशाली बोल दे रहा है, कल सारे पटाखे जो है वो तुम लोग क्या करोगे? पाकिस्तान की ओर फेंक दोगे, मतलब पाकिस्तान की ओर फोड़ोगे। यहीं से तुम लोग लहसुन बम फेंक रहे हो पाकिस्तान की ओर, समझ रहे हो ना? सारे रॉकेट उसी की ओर लगा दे रहे। हो सकता है समझ जाए प्रधानमंत्री कभी ऐसे कोई आ जाए, नॉर्थ कोरिया का है, समझ रहे हो ना, किम जोंग उन। तो अगर एक ऐसा कोई आ जाएगा तो क्या प्रधानमंत्री के हाथ में जितनी शक्तियां हैं, भाई न्यूक्लियर पावर तो इसके हाथ में है, क्या एक ऐसे व्यक्ति चाहे वो कितना भी समझदार हो, कभी कभी तुम्हारा भी चाहे तुम कितने भी समझदार हो, क्या तुम्हारा मूड नहीं अपसेट होता है? कभी गलत निर्णय लेते हो, आज क्लास नहीं जाएंगे, आज आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, कभी कभी गलत निर्णय लेते हो लाइफ में, नहीं लेते हो? लेते हो। तो उसी तरह से एक आदमी कितना भी समझदार हो, क्या 365 दिन समझदार बना रहेगा? कोई जरूरी नहीं। क्या मेरी बात समझ? यानी उसे कैबिनेट की सलाह लेनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हो रहा होगा तो बाकी 5-6-10 लोग और भी हैं जो शायद उसे सही कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये भी गवर्नमेंट अच्छी है, ये भी गवर्नमेंट अच्छी है, ऐसा नहीं कि कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खराब है, लेकिन अगर तुरंत ऐसे डिसीजन लेना है, मेरी बात समझ, अगर डिसीजन तुरंत लेना है तो यह गवर्नमेंट अच्छी है। और अगर इस
बात पर संशय है कि तुरंत लिया डिसीजन गलत हो सकता है, या किसी एक आदमी के भरोसे पूरे देश को कैसे छोड़ दिया जाए? क्या मेरी बात क्लियर है? तो कैबिनेट अच्छा है, समझा? लोकतांत्रिक तरीके से देखा जाए तो तुम सोच के बताओ कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, कैबिनेट वाली या प्राइम मिनिस्टर वाली? लोकतांत्रिक तरीके से देखा जाए कैबिनेट वाली। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्कशन ज्यादा होगी। अब प्रधानमंत्री तो अकेले डिसीजन ले रहा है, वो लोकतांत्रिक तरीके के लिए अच्छा नहीं। क्या मेरी बात से समझ आ रही? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसे हेडिंग डालो, फिर लिखना स्टार्ट करें। लिखोगे एक ऐसी सरकार जो प्रधानमंत्री रूप की होती है, उसमें कैबिनेट के ऊपर प्रधानमंत्री का वर्चस्व होता है। सामान्य तौर पर, जल्दी लिखो थोड़ा सा, सामान्य तौर पर वर्चस्व होता है, ठीक है? सामान्य तौर पर उसके द्वारा लिए गए निर्णय, सामान्य तौर पर उसके द्वारा लिए गए निर्णय ना ही कैबिनेट में ना ही मंत्रिपरिषद में उसके द्वारा लिए गए निर्णयों का लिख लेना, निर्णयों का लिख लेना, ना ही कैबिनेट में ना ही मंत्रिपरिषद में विरोध होता है। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? प्रधानमंत्री सुपर शक्तिशाली है, उसका कोई विरोध करने लायक नहीं। और ऐसा होगा कब? जब प्रधानमंत्री निर्विवाद रूप से बहुमत वाली पार्टी का नेता होगा, उसे घटक दल की कोई जरूरत नहीं होगी, समझ रहे हो ना? या उसके द्वारा लिए गए सारे डिसीजन अब तक सही होंगे तो भी ऐसा कर सकता है। उसे काफी लोकप्रियता हासिल है, बाकी छोटे मोटे लीडर को तो कोई देख ही नहीं रहा है ना? अरे बोलो, क्या मेरी बात सुन रहे? गृह मंत्री, राज्य मंत्री, किसी को देख ही नहीं रहा कौन मंत्री कौन, केवल प्रधानमंत्री को देख रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का वर्चस्व अपनी कैबिनेट के ऊपर ज्यादा होगा और उसके द्वारा लिए गए निर्णय को कैबिनेट जो है वो बिना असहमति के आराम से मान लेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करोगे? ऐसा अक्सर तब होता है जब प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का निर्विवाद रूप से नेता हो, निर्विवाद रूप से या निर्विवाद नेता हो। निर्विवाद समझते हो ना? कोई विवाद नहीं हुआ इसके ऊपर। यानी प्रधानमंत्री का पद जो है, पूरी पार्टी है ये, इसमें कई सारे नेता से प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री का कद सबसे ज्यादा है, बाकी सब छोटे छोटे नेता है, काफी अंतर है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? ये तुम्हारा सपोज कोई पार्टी कोई दल है, इसमें प्रधानमंत्री के बारे में सब लोग जानते हैं, बाकी सब नेताओं के बारे में नहीं जानते, है ना? इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना ही इतने लोकप्रिय। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर निर्विवाद रूप से अपने समूह का नेता है या फिर बहुमत की सरकार का नेतृत्व कर रहा हो, या फिर बहुमत की सरकार का नेतृत्व कर रहा हो, या हालिया चुनाव में अपनी पार्टी की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण, या हालिया चुनाव में अपनी पार्टी की जीत
अपनी पार्टी की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा और आगे थोड़ा सा लिखोगे, देखो ऐसी प्रणाली में लिए गए निर्णय अनिवार्यता सामूहिक नहीं होते हैं। कभी सामूहिक हो नहीं सकते भाई, प्रधानमंत्री का मैंने सामूहिक निर्णय करवा लिया, लेकिन उसके मन के ऊपर है ना, अनिवार्य रूप से सामूहिक नहीं है ना। प्रधानमंत्री का तरीका आ रहा है कि कोई छोटी मोटी चीज है, इस बार ये मैंने नहीं किया भाई, क्या हुआ है? इस बार 15 अगस्त को क्या बटेगा, लड्डू बटेगा या पेड़ा? समोसा लड्डू दोनों। चलो ठीक है, सुनो पूरी बात, पूरी हलवाई दुकान बांट लो, है ना। हमारा बस इसीलिए किसी एक आदमी को जिम्मेदारी नहीं है, सुना। तो छोटा मोटा निर्णय लेने के लिए वो क्या करेगा, वो पूरे कैबिनेट को इंक्लूड कर लेगा। मेरी बात सुनाई, छोटा मोटा निर्णय लेने के लिए वह सभी की साझेदारी को देख लेगा, लेकिन बड़े निर्णयों का जो मुख्य निर्णय है वो अपने पास रखेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो यह प्रधानमंत्री के रूप में, यह प्रधानमंत्री के ऊपर है कि कितने डिसीजन में वो इनको पार्टी बना रहा है, अन्य कैबिनेट के सदस्यों को पार्टी बना रहा है, और कितने निर्णयों में वो अन्य कैबिनेट के सदस्यों की राय नहीं लेना चाह रहा है। पूरी तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर हो गया। किसने इस तरह की सरकार में, इसमें प्रधानमंत्री एक मुखिया से ज्यादा है, एक मुखिया से ज्यादा यानी कि केवल प्रमुख नहीं है, सारे डिसीजन भी अकेले एक मत पर ले रहे हैं। नोट करोगे आप, देखो हालांकि यह संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ है। संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ है। संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ है। जल्दी से सुनो, एक मिनट जल्दी से देखो। हेक्टर किया है कभी तुम लोगों ने? क्रिकेट कभी तो किया होगा हेक्टर, ऐसा किया होगा ना। हेक्टर देखा कि क्रिकेट के मैच में हेक्टर होता है, मेरी बात समझ में? और हेड आने के बाद, टेल आने की जो बोलते हैं वो आने के बाद ये आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा। या वो छोड़ो जब उछालते तब बोलते हैं। और कौन बोलता है, पूरी टीम बोलती है या अकेले रोहित शर्मा बोलता है? हाँ, क्या मेरी बात समझ रही है? मैंने ऐसे उछाला और मैंने सारे निर्णय करे। तुम लोग जल्दी से जब ये उछल रहा है उतनी देर में हेड या टेल एक चीज आपस में डिसाइड करके बताओ। सबने हेड बोल दिया, काफी एक बनता है, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद कम होती है ना। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? आधे लोग टेल भी बोल सकते हैं। आपस में डिस्कशन करोगे ना, मैंने कि हेड क्यों बोल रहे टेल क्यों बोल रहे, कुछ तो डिस्कशन किया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सुन लो मेरी बात, मेरे कहने का यह मतलब है कि मैंने तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दिया और 10 सेकंड में तुम्हें एक डिसीजन बनाना था और यह निर्णय लेने की शक्ति तुम सबके पास दे दी। क्या निर्णय तुम 10 सेकंड के टाइम में कलेक्टिवली ले सकते हो, सामूहिक रूप से? तुक्का मार सकते हो, एक ने हेड मारा, सबने हेड मार दिया, तुक्का मार सकते हो, लेकिन ले सकते थे क्या? और तुम्हारे पास 10 सेकंड का ही टाइम था। अगर एक आदमी भी कुछ अलग बोलेगा तो तुम्हें बाहर कर दो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक इसी तरह से यह सोच के बताओ, जब क्राइसिस का टाइम होगा, जब किसी परेशानी का टाइम होगा, जब आपातकाल होगा, तो क्या इतना टाइम रहेगा कैबिनेट को बुलाओ, गद्दियां सजाओ, हाँ, सबकी राय लो, एजेंडा खेलो, अपोजिशन को भी इंक्लूड कर लो? समझ रहे हो ना? पाकिस्तान ने किसी तरह का हमला कर दिया, अब क्या इतना समय रहेगा? तुरंत से जवाब देना, जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी तुरंत। समझ लो, हमला कर दिया, किसी पार्ट को अलग करने का पूरा प्लान बना लिया, अलग होने वाला है, देखो कोई बात,
क्या संसद में बहस चलेगी? नहीं चलेगा। क्या आपस में डिस्कशन किया जाएगा? नहीं। क्या तुमसे वोटिंग ली जाएगी? अरे सब चला जाएगा उतनी देर में, उतना टाइम ही नहीं है। तो किसी एक आदमी को आगे बढ़कर निर्णय लेना पड़ेगा ना, जी। कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री वाली सरकार अच्छी है। जी सर। जैसे प्रधानमंत्री इकलौते अपने दम पर सारा डिसीजन ले रहा है, कैबिनेट सारा डिस्कशन नहीं कर रहा, मेरी बात सुने। लेकिन किस समय ऐसा? जब आपातकाल हो, जब इमरजेंसी हो, जब कोई चीज, कोई किसी निर्णय पर जल्दी ही पहुंचना हो, जब हमारे पास 10 सेकंड का 20 सेकंड का टाइम है ना, तब रोहित शर्मा अगर पूरी टीम को बोलेंगे कि उछल रहा है, बोलो क्या चाहिए, है? तो आधे लोग है बोलेंगे, आधे लोग टल बोलेंगे। जी। क्या मेरी बात सुनाई? अरे बोलो। जी सर। तो रोहित शर्मा खुद बोलते, पूरी टीम को नहीं बुलाते। समझा? तो बोलोगे लोकतंत्र है सर, अकेले क्यों कर रहा है? लोकतंत्र है, लेकिन टाइम भी तो कम है, 10 ही सेकंड का टाइम है, उतनी देर में बोल देना है। क्या डिस्कशन का टाइम है उतना? नहीं है। क्या मेरी बात सुन? तो उस लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री की रूप की सरकार अच्छी है, क्योंकि वह आपातकाल में या क्राइसिस के समय पर, जब दिक्कत का कोई समय है, तो ऐसे समय पर जल्दी डिसीजन लेने के लिए योग्य है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो नोट करोगे आप। और इसका अपोजिट मनमोहन सिंह की सरकार, कोई आपातकाल आ गई, कोई परेशानी आ गई, है ना? अरे 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 से दूर रखो भाई। चल गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, इस अग्रवर्ष से मिटेगा। चलो, मनमोहन सिंह की सरकार है, कोई आपातकाल आ गया, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर आक्रमण कर दिया, समझ नहीं पा रहे क्या करें। सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, जो भी इस समय आर्मी का हेड हो, वो पीएम को फोन कर रहा है, सर आक्रमण हो गया है। अब मनमोहन सिंह क्या करेंगे? जिनके बलबूते खड़े हुए हैं उन्हें व्हाट्सएप कर रहे होंगे। मेरी बात सुनाई? रात का समय है, व्हाट्सएप करना भी मैडम को सही है कि नहीं है? यह परेशानी वाली बात है। प्लस यह भी कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत रिस्पांस मिल जाए, या हो सकता है किसी और को कर रहे हो, या हो सकता है अपने से सीनियर लीडर किसी को मानते हो, उन्हें कर रहे हो। प्रणब मुखर्जी, मेरी बात सुनो, किसी को भी कर सकते हैं, जिसपे उन्हें लग रहा हो कि हमारी सरकार तो इनके दम पे चल रही है, हमारी सरकार इनकी वजह से जीत के आई, उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि लोगों ने तो उन्हें जिता के भेजा नहीं, लोगों ने तो इस पार्टी को जिता के भेजा है इन चेहरों के दम पर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नहीं समझ रहा है बात? तो ऐसे में उन्हें समय लग सकता है डिसीजन में। मान लो वो तुरंत कहते हैं कि तुरंत वापसी हमला करो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ और अच्छी कूटनीति बनाते हैं ताकि हम जीत सकें। हमले का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमले का ये चीज ज्यादा जरूरी है कि हमें जीतना ज्यादा जरूरी है, ऐसा कुछ बताया। तो इनके और इनके निर्णय में आपस में अंतर विरोध हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि शायद अनडिस्प्यूटेड या निर्विवाद रूप से नेता ना हो, उसकी शक्तियां कम नहीं, थोड़ी सी कम है। और वो डेमोक्रेसी का तो अच्छा उदाहरण हो सकता है, लोकतांत्रिक तरीकों का तो शायद अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है, लेकिन जो निर्णय तुरंत फुरत में लेने चाहिए होंगे वह लेने में योग्य नहीं माना जाए। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करोगे? क्या क्या दिक्कत तुम लोगों ने? हालांकि संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन फिर भी मुश्किल के समय तुरंत निर्णय लेने के लिए ऐसी सरकार या ऐसी प्रणाली ज्यादा से अच्छा है। कैबिनेट की मीटिंग बुला ली है ना, कैबिनेट वाला बोल रहे हैं हम तुमसे सीनियर हैं, प्रधानमंत्री जी हमें सिखाइए, हम आपसे सीनियर इस मामले में। दूसरा बोल रहा है हम ज्यादा वोटों से जीते थे, हम आपकी बात क्यों माने, हम इस पार्टी में जार से थे, आपकी बात क्यों माने। कोई उनकी बात से एग्री नहीं कर रहा है, कैबिनेट में ही आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रही। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो।
उस समय तक का समय भी नहीं रहेगा ना कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लगाकर प्रेसिडेंट को बोले इन्हें हटाओ, ये सब करने का समय है क्या वो? नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, आपको हमसे कम नॉलेज है। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं नहीं, तुरंत आक्रमण करिए। क्या मेरी बात समझ में? प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तुरंत आक्रमण के, डिफेंस मिनिस्टर मना कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप अभी करेंगे तो हार जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, मैं तुम्हें एक ऐसे बता रहा हूँ। क्या मेरी बात क्लियर? तो ऐसी सरकार में जिसमें प्रधानमंत्री रूप की सरकार है, उसमें एक ही दिशा में एक ही आदमी सारा निर्णय ले रहा है, और इसीलिए निर्णय तुरंत लिए जा सकते हैं और जल्दी इंप्लीमेंट भी किए जा सकते हैं, जल्दी क्रियान्वित भी किए जा सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? देखोगे साथ ही साथ प्रशासन की एकल दिशा बनी रहती है। साथ ही साथ प्रशासन की एकल दिशा, एक ही दिशा बनी रहती है। जाएगा कि नहीं जाएगा? लेट अस सपोज कोई पीएम है यहाँ पर, है ना? सपोज कर लेना ऐसे, ये उसकी कैबिनेट है। लेट अस सपोज कोई पीएम है, ठीक है, और कोई कैबिनेट है। पीएम को पाकिस्तान के पीएम ने ठीक है, प्रधानमंत्री ने कुछ बोला, पाकिस्तान बड़ा टेररिस्ट वाला कंट्री है और बड़ा हम पे हमला कर रहा है बार बार, है ना? पीएम ने बोला यहाँ के पाकिस्तान की करारा जवाब मिलेगा, और इन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज दे रहा है करारा जवाब लिखना, करारा जवाब मिलेगा। अपनी जनता को बोले करारा जवाब देंगे, पर इन्हें व्हाट्सएप पे लिख दे रहा है करारा जवाब। नहीं समझे बात? समझ गए? मैं बोला तुम्हें करारा जवाब मिलेगा, मैं लिख दिया करारा जवाब लो, सेंड टू ऑल। करारा जवाब मिला कि नहीं मिला? तुम्हें मजाक उड़ा रहा हूं मैं एक तरह से, मेरी बात सुन रहे? प्रधानमंत्री को आगे गुस्सा, डिफेंस वाले को बुलाओ, रात भर में हमें नेस्तनाबूद कर देना है ना? जितने भी न्यूक्लियर वेपन है सब बुला लो, जितने भी परमाणु हथियार है सब इकट्ठा कर लो। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं खुद ही छुरछुरिया लेकर उसके पीछे आग लगाऊंगा। न्यूक्लियर वेपन छुरछुरिया से पता है ना? परमाणु हथियार वो रॉकेट नहीं कि छुरछुरिया लगा दी ऊपर चला गया। मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन लेट अस सपोज पीएम ऐसा कह रहा है। क्या मेरी बात सुन रहे? तो क्या यह पीएम केवल अपनी इमेज के लिए, क्या बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है? क्या राष्ट्र के बारे में सोच रहा है? नहीं सोच रहा है। केवल एक मैसेज आ गया, उसका बदला लेने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए राष्ट्रहित को पीछे छोड़ दिया, अपने आप को प्रबल नेता, सबल नेता दिखाने के लिए राष्ट्रहित को पीछे छोड़ दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर प्रधानमंत्री सरकार होती है जिसमें प्रधानमंत्री ही सबको डिसीजन ले रहा है, तो इसका अंदेशा नहीं रहेगा कि प्रधानमंत्री केवल अपनी इमेज के, अपने निजी हित के लिए बिना कैबिनेट की राय लिए, बिना मशवरा किए कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? जिससे राष्ट्रहित ना जुड़ा, जिससे राष्ट्र का नुकसान हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नोट करोगे? कोई ऐसा एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा अभी, जिनका कभी याद है तो करवाएंगे। लिखो, समझ में आ गया मेरे ख्याल से तुम लोगों को? नहीं समझ में? अरे निजी परेशानी को लेकर इनसे निजी मुठभेड़ हुई है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर सचिन तेंदुलकर, वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया शोएब अख्तर। समझ में आया? इनकी आपस में कभी नहीं बनी है ना? ये बॉलिंग करते थे, छक्का मार दी, फिर ये दोबारा बॉलिंग की, चोट लग गई। इनकी आपस में पहले से नहीं बनी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब ऐसे में हो सकता है शोएब अख्तर या सचिन तेंदुलकर ही किसी दिन गुस्से में आकर आक्रमण करने के लिए बोल दे। बहुत इन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण, बहुत यॉर्कर फेंकी है। एक बार हम यॉर्कर फेंक के परमाणु बम की। नहीं समझे बात? क्या मेरी बात क्लियर? भाई प्रधानमंत्री की जो रूप की सरकार है, उसमें प्रधानमंत्री अगर कैबिनेट की राय नहीं ले रहा है, तो कुछ निजी दुश्मनी की वजह से
अपनी खुद की प्रतिष्ठा की वजह से, अपनी इमेज की वजह से कुछ भी कर सकता है और वह देश हित में नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नहीं समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल तो क्रिकेट में लिखे थे, एग्जाम्पल समझ नहीं पा रहे हो? लिखो, अच्छा लिखो 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 लिखो। अच्छी बात है, एग्जाम तो क्रिकेट में क्वेश्चन रखा है ना? चलो लिखो लिखो। लेकिन आगे लिखो, लेकिन इस तरह की सरकार बेहद, लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक भी हो सकती है। लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रहित को परे रखकर निजी राजनीतिक भविष्य या निजी प्रतिष्ठा के अनुसार कोई निर्णय ले सकता है। निजी राजनीतिक भविष्य या फिर निजी प्रतिष्ठा के अनुसार कोई निर्णय ले सकता है जिससे देश हित को खतरा है या राष्ट्र हित को खतरा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ज्यादा समझ आएगा। इमरजेंसी का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इमरजेंसी का। ठीक है, इंदिरा गांधी कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री हैं, C1 C2 C3 C4, किसी को नहीं बताया है ना, और क्या घोषणा कर दी? किसी को बताया नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, किसी को बताया, इमरजेंसी की घोषणा करी, आपातकाल की घोषणा करी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आपातकाल में किसी की राय ली नहीं, लेकिन आपातकाल लगाया क्यों था? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका प्रधानमंत्री का पद चला जाएगा, क्योंकि राजनारायण वंशज स्टेट, सॉरी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ था। राजनारायण वंशज शायद इंदिरा गांधी का ही केस था, मेरी बात में स्टेट ऑफ इंडिया का केस रहा होगा, ठीक है, या वर्सेस इलेक्शन कमीशन का केस रहा होगा। उसमें क्या हुआ? उसमें राजनारायण एक वकील थे, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि चुनाव में सरकारी जो चीजें क्यों अमान्य था, क्या कारण था? अरे वेरी गुड, सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करके अपना प्रचार कर रही थी 1971 में, ऐसा देखा। क्या मेरी बात क्लियर है? राजनारायण ने प्रॉपर प्रूफ जमा करवाया कि राष्ट्र की संपत्ति का इन्होंने इस्तेमाल करके, समझ रहे हो ना, राष्ट्र की संपत्ति का इस्तेमाल करके खुद के चुनाव प्रचार प्रसार में किया, खुद का चुनाव करवाया। तो ऐसे में इनका जो प्रधानमंत्री का पद था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या घोषित कर दिया? अमान्य। क्या मेरी बात क्लियर है? देश भर में इनके खिलाफ वैसे भी बहुत क्या था, रोष था, पहले से भी रोष हो गया था इनके खिलाफ। क्या मेरी बात, ये किसी की बात नहीं सुन रही थी, अपने खुद अकेले डिसीजन ले रही थी, ठीक है। जेपी का आंदोलन के खिलाफ शुरू हो गया। ऐसे में इन्होंने लगा कि एक तो हमारे खिलाफ आंदोलन शुरू हो रहा है ना, और इस समय ये सब स्टार्ट हो रहा है कि कोई भी मीडिया में अगर इनके खिलाफ लिख रहा है, कोई भी अगर इनके खिलाफ कोई वक्तव्य आ जा रहा है, तो उसका मीडिया उसका न्यूज़ पेपर सब बंद करवा दे रही है। क्या मेरी बात है? मीडिया पे पूरा बहुत बुरी तरह से कंट्रोल उन्होंने हासिल कर लिया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1975 में उन्होंने क्या लगा दिया? आपातकाल। क्या किसी कैबिनेट से पूछा? नहीं पूछा, अकेले अपने दम पे लगा दिया। क्यों लगाया? हाँ, राष्ट्रपति से पूछेंगे, लेकिन राष्ट्रपति उनके इशारों में काम कर रहा है ना, तो उसके पूछने का ही मतलब है। क्या मेरी बात सुनाई? राष्ट्रपति तो एक तरह से जो बोल रहे हैं वो साइन कर दे रहा है, तो पूछने कोई मतलब नहीं। फिलहाल राष्ट्रपति से समर्थन लेकर या किसी तरह समझा बुझाकर आपातकाल लगाया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाया क्यों? अपने निजी
राजनीतिक भविष्य के लिए, अपने निजी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए उनका पद प्रधानमंत्री का कंटिन्यूड रहे, मेंटेन रहे, इस तरह से आपातकाल लगाया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये चीज क्या दिखा रही है? ये चीज कहीं ना कहीं दिखा रही है कि जो प्रधानमंत्री रूप की सरकार होती है वह इस मामले में क्या है? खराब है। किस तरह से खराब है? कि उसमें प्रधानमंत्री अकेला मुखिया है, कैबिनेट के मंत्रियों का कद उससे बहुत छोटा है, इसीलिए इमरजेंसी जैसे डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन भी प्रधानमंत्री अकेले ले लेता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जिससे राष्ट्रहित नहीं सध रहा है, जिससे क्या हो रहा है? केवल निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया ना, इमरजेंसी लगाई। अरे भाई, अगर इमरजेंसी नहीं लगाती तो उन्हें अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना पड़ता। क्या मेरी बात समझ? उन्हें तुरंत, उनकी सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता, उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ता। तो निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए इमरजेंसी लगा दी उन्होंने। ठीक है? ऐसा क्यों संभव हो पाया? क्योंकि उनके पास अतिरिक्त शक्तियां हो गई। क्या मेरी बात क्लियर? वो खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करती है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्या मेरी बात समझ में आ रही? नोट करोगे इस बात? ये तो नोट कर चुके। एग्जांपल, उदाहरण नोट करना। उदाहरण इमरजेंसी आपातकाल। ठीक है? लोगों साथ ही साथ जब निर्णयों को सामूहिक रूप से नहीं लिया जाता है, सामूहिक रूप से कैबिनेट द्वारा नहीं लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का क्षरण होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का क्षरण होता है और असंवैधानिक प्राधिकरण या निकाय जन्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट। इनर यानी कि आंतरिक कैबिनेट। किचन समझते हो क्या होता है? किचन क्या होता है? रसोई घर का चौका। तो किचन कैबिनेट क्यों बोल रहे हैं? भाई, प्रधानमंत्री को सलाह देनी चाहिए थी इनकी समझ? लेकिन सलाह ले रहे हैं किसी और की, अपने दोस्तों की, फ्रेंड एंड फैमिली की। समझ रहे हो ना? अपने दोस्तों की, या फिर जिस दल से आए हैं उस दल के ऐसे किसी नेता की जो कि कैबिनेट का भाग नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे मनमोहन सिंह की एग्जांपल लेते हैं, है ना? कैबिनेट का भाग लेटर सपोज सोनिया गांधी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। ठीक है? लेकिन ये यहां से बता रहे मनमोहन सिंह को क्या डिसीजन लेना चाहिए। कैबिनेट में प्रॉपर चर्चा नहीं हो रही है, सारा डिसीजन यहां पर आ रहा है। और अगर देश में कुछ गड़बड़ हुई तो उसके लिए इनका पद जाएगा या इनका पद जाएगा? सबका पद तो कोई पद ही नहीं है भैया। ये तो अपने पार्टी के नेता है ना, पार्टी के लीडर है। कैबिनेट का पद जाएगा। क्या मेरी बात समझ? प्रधानमंत्री का पद जाएगा, मंत्रिपरिषद जाएगा, कैबिनेट जाएगा। ये तो असंवैधानिक रूप से चला रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कठपुतली की सरकार चला रहे हैं। समझ लो, कठपुतली सरकार। यहां से जो बोल रहे हैं वो यहां फॉलो हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। तो ऐसे में क्या ये लोग, क्योंकि इनकी
जॉब तो जाएगी नहीं, क्योंकि इनकी जॉब तो जाएगी नहीं। तो ऐसे में क्या ये नहीं होगा कि इनके द्वारा लिया गया डिसीजन हो सकता है बहुत गंभीरता से ना लिया गया हो। भाई जिसके जॉब पर बनी हुई है कि हमारी नौकरी अगर अच्छा काम नहीं चली जाएगी, मेरी बात समझ, वो ज्यादा गंभीरता पूर्वक कार्य करेगा, या जो अन्य लोग हैं उसके अलावा जो लोग हैं जिनकी जॉब पर जिनके पद प्रतिष्ठा में कोई भी कमी नहीं आनी है ना, वो ज्यादा गंभीरता पूर्वक काम करेगा। माना जाएगा कि जिनकी जॉब है ना, जिनका कार्य है ऐसा करने का, अगर वो कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उनका वह कार्य जा सकता है, उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाया सकता है, लोकसभा भंग हो सकती है, सरकार गिर सकती है, कैबिनेट भी खत्म हो सकता है। यह लोग यह माना जाएगा ज्यादा गंभीरता से किसी चीज पर विचार करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और जो किचन कैबिनेट है वो शायद उतने गंभीरता से विचार ना करे, या हो सकता है निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए अगेन राष्ट्रहित को परे रखे। क्या मेरी बात समझ आ गई? निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए हो सकता है राष्ट्रहित को परे रख दिया जाए, है ना? क्योंकि अगर सरकार भी जाएगी तो इनका कोई नुकसान नहीं है, कैबिनेट में बैठे फ्रेंड और फैमिली का कोई नुकसान नहीं है। किसका नुकसान है? कैबिनेट में बैठे इन लोगों का कोई नुकसान नहीं है, कैबिनेट में बैठे मंत्रियों का नुकसान है, प्रधानमंत्री का नुकसान है ना? ये तो खुद ही असंवैधानिक है, या गैर संवैधानिक बोल सकते हो। असंवैधानिक बोल इतना सही नहीं है, गैर संवैधानिक उसे सही लिखोगे, असंवैधानिक मत लो, गैर संवैधानिक। असंवैधानिक का बोलते हैं संविधान के खिलाफ होता है, ठीक है? असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में अंतर होता है ना? कई जगह एक ही जैसा बना के लिख दिया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक ही चीज नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक क्या होता है? संविधान की धारणा के खिलाफ, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की नजर में आ जाएगा तो खत्म कर दिया जाएगा, निरस्त मान लिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर? गैर संवैधानिक क्या होता है? जिसका वर्णन संविधान में नहीं है। जैसे नीति आयोग असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है? गैर संवैधानिक। प्लानिंग कमीशन गैर संवैधानिक। क्या मेरी बात की? योजना आयोग गैर संवैधानिक। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब असंवैधानिक नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये क्या है? गैर संवैधानिक सही लिखना है इसे। इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट एक तरह का असंवैधानिक निकाय नहीं, गैर संवैधानिक निकाय। कोई समस्या नहीं है ना इसमें? चलो आगे लिखोगे। अब लिख लो हेड ऑफ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कैबिनेट के रूप की सरकार। लिखो कैबिनेट रूपी सरकार। यह संसदीय प्रणाली का एक ऐसा रूप होता है जिसमें यह संसदीय प्रणाली का एक ऐसा रूप होता है जिसमें कैबिनेट का वर्चस्व प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। कैबिनेट का वर्चस्व प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। लिखा? तेज लिखोगे थोड़ा सा। का वर्चस्व प्रधानमंत्री के ऊपर होता है, हालांकि प्रधानमंत्री नीति निर्माण को प्रभावित तो करता है, फिर भी कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय, कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय को मना नहीं कर सकता है। यह निर्णय पर असहमत नहीं हो सकता है। समझ आ गया? इसीलिए कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय को वास्तविक रूप से
सामूहिक माना जाएगा। सामूहिक माना जाएगा। सुनो, जहां पर कैबिनेट डिसाइड कर रहा है, जब तक पीएम हेड है या पीएम हेड इसमें भी है, लेकिन जहां पीएम का वर्चस्व ज्यादा है वहां पीएम अपने आगे किसी की चलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जहां अन्य कैबिनेट मंत्री हैं, ये इनसे कम है क्या, ये भी कैबिनेट मंत्री है, मेरी बात नहीं, वो बोलेंगे हम आपसे कम है क्या, हम आपसे कम है क्या, हम आपसे कम है क्या, हम किस तरह से आपसे कम, आप हमें बताइए। तो ऐसे में आपस में डिस्कशन, वाद विवाद किसी मुद्दे पर अच्छे से होगा। जब हम आपसे नहीं झुकेंगे तो आप जो मुद्दा मेरे सामने लाएंगे, आप जो बिल लाएंगे, आप जो विधेयक लाएंगे, उस पर वाद विवाद अच्छे से हो सकेगा, क्योंकि हम आपके वर्चस्व के सामने झुकने वाले नहीं हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे बिल जिसमें क्या ऐसे सिस्टम, ऐसी प्रणाली में जो बिल लाए जाएंगे, जो प्रस्ताव लाए जाएंगे, वो कैबिनेट द्वारा अत्यधिक गंभीरता से या बहुत सारे वाद विमर्श से निकल कर आए। क्या मेरी बात क्लियर है? और कहीं ना कहीं संसदीय लोकतंत्र को बल प्रदान करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? और जब वाद विवाद करते गए एक फाइनल निष्कर्ष पर सहमत हो गए, तो वो असल में वास्तविक में सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, क्योंकि वह डिसीजन सबके द्वारा डेलिबरेट करके, आपस में विचार विमर्श करके लिया गया है, इसलिए सभी उसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करोगे? देखो क्या लिखा लास्ट में, क्या लिखा? देखो सामूहिक माना जाएगा, कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय को वास्तविक रूप में सामूहिक माना जाएगा, और क्योंकि ऐसा निर्णय कई सारे वाद विवाद या विचार विमर्श से गुजरा होगा, इसलिए कहीं ना कहीं संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को बल प्रदान करेगा, बल, ठीक है, प्रदान करेगा, और सामूहिक उत्तरदायित्व को वास्तविक रूप से अर्थ देगा। समझ गए मेरी बात? अर्थ देगा, अर्थ। असल में ये सामूहिक उत्तरदायित्व की बात हो रही है ना, कि यहाँ कैबिनेट के मंत्री छोड़ दिए गए, प्रधानमंत्री का बहुत वर्चस्व नहीं है, कैबिनेट के मंत्री आपस में अच्छा खासा डिस्कशन कर रहे हैं, हर एक बात पे बात ही बात कर रहे हैं। तुमने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, फिर तुमने कुछ पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, तुमने फिर क्वेश्चन किया, है ना, मैंने उसका आंसर दिया। तो आगे चलकर इस वाद विवाद से एक निष्कर्ष निकलेगा, जिसमें ना केवल मेरा योगदान रहेगा बल्कि तुम्हारा भी योगदान है। तो ऐसे में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना कहीं ना कहीं प्रबल हो रही है, और सामूहिक उत्तरदायित्व ज्यादा अच्छा ऐसी जगह पर रहेगा जहां प्रधानमंत्री डिसीजन ले लिया। अब कैबिनेट वालों की हालत खराब है कि डिसीजन सही जाएगा गलत जाएगा। एक बार हमसे पूछा तो होता, आधी कैबिनेट को लग रहा है भैया गलत डिसीजन ले लिया, हम तो गए हो, है ना, बस यही 1 साल रहेंगे मंत्री, बाकी तो इतना खराब डिसीजन ले लिया कि अब तो हमें जाना पड़ेगा, हमारी जॉब गई, खत्म, है ना। क्या मेरी बात? अब दोबारा कैबिनेट मंत्री पता नहीं बनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, भगवान जाने, इतना खराब डिसीजन ले लिया। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? ऐसा भी सकता है। और वहीं प्रधानमंत्री का वर्चस्व अगर नहीं है, अगर प्रधानमंत्री का वर्चस्व थोड़ा कम है, जहां कैबिनेट मंत्री, जो कि सब कैबिनेट मंत्री लगभग बराबर ही हो, तो आपस में अच्छा खासा डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में वाद विवाद विचार विमर्श हो रहा है ना,
तो ऐसे में यानी कि एक डिसीजन, एक निर्णय जो निकल कर आया है वह केवल एक मंत्री से नहीं निकल के आया है, उसमें सारे मंत्रियों का, सारे कैबिनेट मंत्रियों का इनपुट है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? उसमें सारे मंत्रियों को कुछ ना कुछ प्रस्ताव है, उसमें सारे मंत्रियों का कुछ ना कुछ रोल है, जिस निष्कर्ष पे आज हम पहुंचे। तो ऐसे निर्णयों के प्रति असल में देखा जाए या ऐसे निर्णयों में देखा जाए तो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना निहित होती है। मेरी बात समझ? वास्तव, क्योंकि वहां पर डिस्कशन प्रॉपरली हुआ है हर एक मंत्रालय में। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना जबरदस्ती थोपी नहीं जाती है इसमें, समझ रहे हो ना? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कैबिनेट की सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को, उसकी अवधारणा को जबरन थोपा नहीं जा रहा है। असल में आपस में डिस्कशन करने का काफी स्कोप था। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, बोले आप लोग लड़ लीजिए, आप लोग आपस में डिस्कशन कर लीजिए। हम भी एक मंत्री की हैसियत से हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारी बात नहीं समझ में आ रही तो आप हमारा भी विरोध करिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। तो जब इतनी छूट मिल जाएगी तो अच्छा खासा डिस्कशन होगा, और उस अच्छे खासे डिस्कशन के बाद जो निर्णय, निष्कर्ष निकलेगा, जो नीतियां निकलेंगी, उसमें क्योंकि सबकी भागीदारी है इसीलिए सबका उत्तरदायित्व है वास्तव में। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर इकलौते प्रधानमंत्री ने भी कोई डिसीजन ले लिया होता है अकेले, तो डिसीजन तो ले लिया, लेकिन आधे कैबिनेट मंत्रियों की हालत खराब है कि यह डिसीजन यार हमें लग नहीं रहा है सही तरीके से लिया गया, हमारी तो राय ली ही नहीं गई, हमारे मंत्रालय की राय ली नहीं कि हमारा मंत्रालय तो ये बोल रहा है। मेरी बात सुन रहे? अरे बोलो, नहीं सुन रही बात? आगे ना सुन रही? चलो एग्जाम्पल दो इसका, इस समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या है? दे दूं इसका एग्जाम्पल? चलो ठीक है, नहीं देंगे, दे दीजिएगा। दे दीजिए, बोलो। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ लोग घूमने गए, प्रधानमंत्री को लग रहा है सब लोग गायब हो गए, प्रधानमंत्री को सूचना गई कि कई सारे पॉपुलेशन कम हो रही है, बहुत तेजी से कम हो रही है, पॉपुलेशन तेजी से कम हो रही है। तो प्रधानमंत्री से कहा क्यों लोग देश से जा रहे हैं, क्यों गायब हो रहे हैं, है ना? कोई कमेटी बना दी, व्यवस्थित बहुत हजारों करोड़ की कमेटी बना दी कि आखिर देश में घटती हुई जनसंख्या क्या कारण है। घट नहीं है मुझे पता है, लेकिन लेटर सपोज बना दिया गया, ठीक है? तो और बाकी सबकी सलाह नहीं ली गई। उस हजारों करोड़ की योजना की वजह से देश की इकोनॉमी डूबने लगी, अर्थव्यवस्था डूबने लगी। टूरिज्म वाला मंत्री बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, अरे ये लोग गए नहीं है, ये लोग घूमने गए हैं इधर उधर विदेश, जनसंख्या नहीं कम हो गई है, इतना पैसा कमा लिए हैं कि सब आदमी कहाँ जा रहा है? अमेरिका घूमने जा रहा है। मेरी बात समझ? सब आदमी अपने नानी के यहाँ गया हुआ है, दादी के यहाँ गया हुआ है, विदेश गया हुआ है। क्या मेरी बात समझ? लेटर सपोज कर लेते हैं, ठीक है? इनकी जनसंख्या कम नहीं हुई है, तो टूरिज्म मंत्री से सलाह नहीं ली गई और कोई निर्णय ले लिया गया। समझे? यह प्रधानमंत्री ने कहा कि अरे इतने सारे लोग जल्दी मर रहे हैं, इतनी जनसंख्या कैसे कम हो रही है, कोई टीका निकाल दो, कोई टीका ले आओ या कुछ ऐसा बना दो, कोई सिस्टम बना दो, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर दो, स्वास्थ्य मंत्रालय पे इन्वेस्टमेंट कर दो, 150 करोड़ का बजट स्वास्थ्य मंत्रालय को 1000 करोड़ का दे दिया गया कि भैया आप लोग देखिए कि कहाँ कैसे जनसंख्या कम हो रही है तेजी से। टूरिज्म मंत्री का लिया ही नहीं गया, बोल रहे सब लोग स्वस्थ हैं, सब लोग घूम फिर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, उनका निर्णय लिया नहीं गया। और 1000 करोड़ की समितियां बनने की वजह से लोग गुस्से में आ गए, देश कर्जे में आ गया, लोग गुस्सा है, सरकार को हटा के फेंक दिए। अब सिर्फ सरकार को हटाया जा रहा है तो केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री को या प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा रहा, उस टूरिज्म वाले को भी हटाया जा रहा है जिसके पास ये जानकारी थी कि लोग कुछ नहीं हुआ है, लोग बस टहलने गए। टूरिस्ट होते हैं ना, पर्यटन मंत्रालय, समझते हो? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो इस तरह का कोई चीज, एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हो सकते हैं, लेकिन इतना समझ लो, समझाने के लिए थोड़ा सा हल्का एग्जाम्पल दिया गया ताकि बहुत डीप में न जाए। अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हेड डालो जल्दी से, देखोगे? देखो, संसदीय व्यवस्था की सरकार, समझ गया ना? संसदीय सरकार व्यवस्था और अध्यक्षीय प्रणाली, ये संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली, ऐसे तुम्हें पता है संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली? जल्दी से देख लीजिए अभी से। विधायिका का हिस्सा है कार्यपालिका, कार्यपालिका के सिर पर है सवाल प्रधानमंत्री और उनके भी सिर पर सवाल राष्ट्रपति। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और न्यायपालिका एकदम
अलग। शांति कौन सा सिस्टम? संसदीय कौन सा सिस्टम? संसदीय या अध्यक्षीय? संसदीय संसदीय ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। कार्यपालिका का हेड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष, और देश का भी हेड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। समझ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? राष्ट्रपति देश का भी हेड, राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी हेड, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। लेकिन क्या कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग है या एक ही का भाग है? अलग अलग है। दिख रहा है ना, लाइन है अलग अलग। कार्यपालिका के जो आदमी है वो एकदम अलग है विधायिका के आदमी से। और यहाँ पर विधायिका के अंदर क्या है? कार्यपालिका। ये तो बना चुके हो तुम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो भारत में कई सरकार ये वाली है, फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर? फर्स्ट नंबर। ठीक है। संसदीय प्रणाली से बनाओ से बना के, तो जो सीख चुके हो तुरंत बनाया करो जल्दी। अध्यक्षीय प्रणाली, कौन सी अच्छी है? अभी कुछ साल पहले धर्म ने बोला था कि भारत ने बहुत दिनों तक संसदीय प्रणाली का दोहन कर लिया है, अब इसे अध्यक्षीय प्रणाली की ओर माइग्रेट कर जाना चाहिए, यानी कि अध्यक्षीय प्रणाली व्यवस्था को अपनाना चाहिए। अभी कुछ साल पहले कहा था। बताओ कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है? जल्दी से बताओ मुझे सोच कर। अध्यक्षीय अच्छा होता है या ये वाला संसदीय? संसदीय अच्छा होता है। एक कारण बताओ संसदीय क्यों अच्छा है? तुम बताओगे, तुम पुलिस बताओ। वो गोली पड़ी वाली दीदी इसलिए थोड़ी बोल रही पीछे से, वो बोल रही इसलिए थोड़ी बोल रही। अरे कुछ सोच के बोला होगा ना संसदीय क्यों अच्छा होता है, अपने यहाँ चल रहा है। एक दूसरे पर अगर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो एक दूसरे की नीति निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। तो यह अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? अगर अच्छा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की पावर ले लेगा, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, कार्यपालिका विधायिका की पावरों को, शक्तियों को अनुग्रहित कर लिया, खुद में मिला दिया। ऑर्डिनेंस अध्यादेश ले आ रहे हैं बार बार, है ना? तो विधायिका का रोल ही क्या है? विधायिका का काम था विधान लिखने का, लेकिन विधान लिखने का काम सारा ले लिया कार्यपालिका ने, क्योंकि कार्यपालिका ही विधायिका को लीड कर रही है, उसका नेतृत्व कर रही है। मेरी बात सुनाई? जो मुख्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री नहीं समझ लेना, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री परिषद के मंत्री, ठीक है, वही कहीं ना कहीं सरकार का गठन करते हैं, वही ना कहीं बिल ला रहे हैं, बिल लिख रहे हैं। ठीक है। तो विधायिका और कार्यपालिका तो एक ही जैसी लग रही है, तो अंतर क्या है? यानी कि शक्तियों का पृथक्करण का कॉन्सेप्ट, अवधारणा गलत है। बोलो, संसदीय अच्छा है तो क्यों अच्छा है? और अगर प्रेसिडेंशियल अच्छा है, अध्यक्षीय अच्छा है तो क्यों अच्छा है? संशोधन होते हैं संसदीय प्रणाली में, ये सब मतलब नागरिकों को हितों को देखकर जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। चलो और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इसमें सरकार जो है वो ज्यादा उत्तरदायी है, या उत्तरदायित्व सरकार का लोकसभा के प्रति तो है ही, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति है, समझ रहे हो ना? और सरकार के प्रति है, और साथ ही साथ नागरिकों के प्रति उत्तरदायी है। इसमें उत्तरदायित्व ज्यादा है। क्या मेरी बात क्लियर है? कुछ भी गलत हुआ, कोई गलत डिसीजन लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई गलत डिसीजन लिया जिसके वजह से देश में हाहाकार मच गया, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा।
भले ही उनका कार्यकाल पूरा ना हुआ हो। क्या मेरी बात समझ? इसमें कोई गलत डिसीजन लिया एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका ने, है ना, विधायिका ने बोला हम पास ही नहीं करें, जाओ, है ना, जाओ, जो करना है कर लो, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, तुम्हारे द्वारा लिया गया जो डिसीजन है वो हम विधायिका में पास नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे। ट्रंप ने बोला कि मैक्सिको से बहुत सारे माइग्रेंट समझते हो, प्रवासी अमेरिका में आ जा रहे हैं, तो हम मैक्सिको की ओर एक लंबी सी दीवार बनाएंगे और उन प्रवासियों को अपने अमेरिका में आने से रोकेंगे, क्योंकि मैक्सिको से आने वाले लोग अक्सर यहाँ पर आकर ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं, उल्टे सीधे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। लेकिन ट्रंप ने जो सुझाव दिया कार्यपालिका में, जो सुझाव दिया, जो विधेयक बनाया, उसे वहां की विधायिका ने पास नहीं किया। ट्रंप ने बोला कि यह जो जॉब हम दे रहे हैं यह केवल अमेरिकियों के लिए रख दिया जाए, भारतीय, पाकिस्तानी और चीन के नागरिक आकर, स्पेशली भारत और चाइना के नागरिक आकर हमारे लोगों की जॉब छीन ले रहे हैं। मेरी बात सुनाई? अरे बोलो, नहीं बात समझ आ रही है? भारत के और चीन के लोग आके हमारे यहाँ की जॉब छीन ले रहे हैं और हमारे यहाँ के युवा जो है वो बेरोजगार रह जा रहे हैं। तो हम एक बिल ला रहे हैं जिससे हमारे यहाँ के जब आखिरी युवा को रोजगार मिल जाएगा तभी भारतीयों और चाइना वाले जो बाहर के लोग हैं उनका नंबर आएगा। विधायिका ने कहा बहुत ही गलत, हम नहीं मानते। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि कार्यपालिका या प्रेसिडेंट, जो राष्ट्र प्रमुख भी है और राष्ट्र का अध्यक्ष भी है, वो भी विधायिका से पास नहीं करवा पा रहा कोई चीज, और फिर भी सरकार ज्यों की त्यों बनी हुई है, फिर भी सरकार नहीं हट रही है। मेरी बात सुन रही? सरकार कब हटेगी? 5 साल बाद। ये होती है स्टेबिलिटी, समझते हो? क्या बोलते हैं? स्थिर सरकार, अस्थायी नहीं, स्थायी। स्थायी सरकार, ठीक है। तो अध्यक्षीय सरकार की अच्छाई क्या है? स्थायी सरकार होता है 5 साल तक कार्यकाल नहीं गिरे। गिराना है तो राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट करो, राष्ट्रपति का महाभियोग करो, तब गिरेगा। राष्ट्रपति का महाभियोग चलाना आसान है? राष्ट्रपति का महाभियोग चलाओगे? यह सरकार गिरानी आसान है। विधायिका ने कोई विधेयक लाया, काउंसिल ऑफ लोक मंत्रिपरिषद ने कोई विधेयक लाया विधायिका के सामने, संसद के सामने, वह विधेयक पास नहीं हुआ, सरकार गिर जाएगी। अगर धन विधेयक हो तो गिर जाएगी तुरंत, वरना जैसे वह विधेयक पास नहीं हुआ तुरंत अपोजिशन ने, विपक्षी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव ले आए, और अविश्वास प्रस्ताव आते ही यह सरकार गिर गई। यह कभी भी गिर सकती है। समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई। पढ़ा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यह सरकार उत्तरदायित्व है, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि 5 साल तक चले। क्या मेरी बात क्लियर है? इस सरकार में उत्तरदायित्व कम है, इस सरकार में उत्तरदायित्व कम है। लेकिन क्यों उत्तरदायित्व कम है? अमेरिका में शायद सुना भी होगा तुम लोगों ने, क्या टाइम था ना? चलो ठीक है। अमेरिका में तुमने सुना होगा बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, बीच में बहुत सारे लोग गन लेके घूम रहे थे, किसी को मार दे रहे थे, अक्सर स्टूडेंट्स, है ना, सुन रहे होगे। वहाँ पर जो गन के कानून हैं, जो नियम हैं, वो बड़े हल्के हैं। वहाँ पर गन लेना आसान है, गन का लाइसेंस लेना आसान है। क्या मेरी बात सुन रहे? नहीं बात सुन रहे? अरे बोलो। इतना आसान है कि एक न्यूज़ में पढ़ रहा था, उसमें एक आदमी एक चूहे से परेशान था, तो चूहे को गन से मारा। समझे? एक चूहा दौड़ रहा है, चूहे को गन से मारा, और मारने गन से गोली निकलती, चूहा तो भाग लेता है अंदर, और गोली उसे पता नहीं किस तरह रिबाउंड होकर लगती है, वो आदमी मरा। इतना ज़्यादा लोग वहाँ गन का यूज़ कर रहे हैं। बच्चे अक्सर गन लेके चले आ रहे हैं कॉलेज, गन लेके नहीं आएंगे बच्चे, अक्सर गन लेके चले आ रहे हैं कॉलेज। पूछना पड़ता है ना, भारत अमेरिका बना रहे हो तुम लोग, ऐसे गन लेके ना घूम लो, ठीक है। इसके खिलाफ ट्रंप ने, लेट अस सपोज, इसके खिलाफ ट्रंप ने एक बिल लाने की कोशिश की,
इसके खिलाफ ट्रंप ने एक बिल लाने की कोशिश की, लोगों ने उन पर भरोसा करके उन्हें राष्ट्रपति बनाया हुआ है। तो लोग उन पर भरोसा करके अगर उन्हें राष्ट्रपति बनाया है तो उनकी तो जिम्मेदारी है इस तरह के विधेयक लाने की। विधेयक लाने की कोशिश की, विधेयक बनाया और विधेयक विधायिका में फेल कर गया। विधायिका ने कहा कोई बात नहीं, यह सब तो होता रहता है। क्या मेरी बात समझ? क्या अब देश की सरकार गुस्सा किससे निकालेगी? ट्रंप से निकालेगी, अगले चुनाव में से हरा देगी, क्योंकि उसी को हरा सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, क्लास ओवर करें, कल इस बारे में बात करेंगे।